तामर प्रणतमौलिमणि प्रभानामुद्योतकं दलितपापतमो वितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादावलं वनं भवजले पततां जनानां यसंस्तुता सकलवाङ्मय तत्त्वबोधानुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत् प्रीतयचित्तहरैरुदारैः स्तुष्यैः किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भानि सहस्ररश्मिः प्राच्येवदिक् जनयते स्फुरदं सुजालं प्राच्येवदिक् जनयते स्फुरदं सुजालं। 23वां छंद देखते हैं। त्वमामनन्ति मुनयः परमं पुमांस त्वमामनन्ति मुनयः परमं पुमांस मदित्यवर्णममलं तमसः परस्तात् त्वमामनन्ति मुनयः परमं पुमांस मदित्यवर्णममलं तमसः परस्तात् त्वमेव सम्यगुपलं व्यजयन्ति मृत्युम् त्वमेव सम्यगुपलं व्यजयन्ति मृत्युम् नान्यः शिवः शिवपदः च मुनीन्द्रपन्थः नान्यः शिवः शिवपदः च मुनीन्द्रपन्थः पढ़िए। मदित्यमलं तमसः परस्तात् मदित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात्। कहाँ है पुरस्तात्? तो है ही नहीं उसमें। देखो अपनी किताब में पुरस्तात् है कि परस्तात् है? तुम नीचे देख रहे हो कि ऊपर देख रहे हो? तो फिर देखो कहाँ देख रहे हो। त्वमेव मदित्यवर्णममलं तमसः परस्तात् मदित्यवर्णममलं तमसः परस्तात् त्वमेव सम्यगुपलं व्यजयन्ति मृत्युम् व्यजयन्ति मृत्युम्। मृत्यु में मृत्युम नहीं है। तो माइक में बोलोगे तो सब पता चल जाएगा कि कितना सही पढ़ते हैं। तो मृत्युम नहीं है, मृत्यु मृ है, मरा नहीं है। त्वमेव सम्यगुपलं व्यजयन्ति मृत्युम् नान्यः शिवा शिवपदः
से मुनीन्द्र पंथा नान्या शिवा शिवा नान्या शिवा शिवपद से मुनीन्द्र पंथा। क्लियर? शिरो रोग नाशक। हम जब किसी की प्रशंसा करते हैं, भगवान की प्रशंसा करते हैं, गुरुओं की प्रशंसा करते हैं, तो हमारे सिर का रोग ठीक होता है। लेकिन जब हम किन्हीं की आलोचना करते हैं, किन्हीं को बुरा कहते हैं, तब हमारे ही मन में कचरा होता है। कचरे में और कचरा होता है। मन में खराब वस्तु होती है, तभी अंदर से खराब निकलती है। मन में खराब वस्तु होती है। आप कुआं खोदें और कुआं खोदने पर कहीं गंदा पानी निकले तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जमीन में पानी कैसा है? गंदा है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर जितना भी पानी है वो गंदा है। नहीं नहीं, बाहर का पानी गंदा नहीं है, लेकिन जिस कुएं से निकला है उस कुएं का पानी गंदा है। हमारे दिमाग से, हमारे मुंह से तभी गंदे शब्द निकलते हैं, खराब शब्द निकलते हैं, जब भीतर गंदा पानी भरा हो। अच्छे को अच्छे की पहचान होती है। अच्छे को अच्छे की पहचान होती है। अच्छा समझता है कि अच्छा क्या है, बुरा नहीं समझता कि अच्छा क्या है। बुरे तो अच्छे को भी, बुरे तो अच्छे को भी बुरा समझ लेते हैं, और अच्छे होते हैं वे बुरे को भी अच्छा समझ लेते हैं। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं अच्छे होने की जरूरत है। कीमत अच्छे की ही है। वो उसके शब्द बहुत अच्छे हैं जो व्यक्ति कान से सुनकर दिल में बिठा लेता है। उसके शब्द बहुत अच्छे हैं, और उसके शब्द बहुत खराब है कि बोलता है तो व्यक्ति को लौटा देता है। यानी तुम्हारे शब्द किसी को भी पसंद नहीं है। अच्छे को ही अच्छे पसंद आते हैं, खराब पसंद नहीं आते। तुमसे कोई उल्टी सीधी बातें करे, इधर उधर की बातें करे, तुम कहोगे हम यहाँ इसलिए थोड़ी आए, हम तो भक्तामर पढ़ने आए थे। हम यहाँ इसलिए थोड़ी आए हैं, हम कोई नगर पालिका का ट्रैक्टर थोड़े ही है, जहाँ का देगा वहाँ का कचरा भर ले। हम तो बिल्कुल फ्रेश माइंड हैं। तो इसलिए जो एनपी के ट्रैक्टर होते हैं ना, कचरा वाले होते हैं, वे कचरे की बातें करते हैं, उन्हें कचरा ही पसंद आता है। उसमें तुमने सब्जी भरी देखी है, आम भरे देखे, हमारे फल होते हैं कहीं, हमें आम के छिक्कल हो सकते हैं लेकिन आम नहीं हो सकती। तो ऐसे लोग छिक्कल छाप हैं, छिक्कल को पसंद करते हैं, कचरे को पसंद करते हैं, जिनके मुंह से कचरा ही निकलता है। और ये समझते हैं, और वो समझते ये हैं कि मेरा कचरा लोग पसंद करते हैं। कौन किसके कचरे को रखना चाहता है? नहीं नहीं, यहाँ बढ़िया बढ़िया शब्द मिलते हैं, भक्तामर का ज्ञान मिलता है। इसीलिए तो दौड़ करके क्रीम लोग आते हैं। कौन से लोग? क्रीम। ये वे लोग नहीं है, ये क्रीम लोग हैं। ये अच्छी बात को ग्रहण करना चाहते हैं। ये वे लोग नहीं है जो नगर पालिका के ट्रैक्टर हों, अथवा वे लोग नहीं है जो कचरे छापों। हम अपने बर्तन को बिल्कुल साफ रखते हैं, और हम जो बर्तन को साफ रखते हैं वे ही बर्तन में साफ चीज रखना चाहते हैं, है ना?
जब दूध वाला दूध देने के लिए आया और वो महिला दूध लेने के लिए गई, तो महिला ने जो अपना क्या बोलते हैं उसे, बर्तन, अपना बर्तन जब उसे दिया और उससे कहा इसमें 2 किलो दूध रख दो, तो वो दूध वाले ने अपना लीटर का डिब्बा दूध में डाला, लेकिन वो उसमें दूध डालने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो महिला ने पूछा क्या बात है, दूध क्यों नहीं डाल रहे हो? तो उसने कहा आपका बर्तन साफ नहीं है, आपका बर्तन साफ नहीं है, आप फिर ये कहोगे कि आपका दूध खराब है, जबकि मेरे टैंक का दूध खराब नहीं है, आपका बर्तन खराब है। जब बर्तन खराब होता है तो बढ़िया दूध भी जहर बन जाता है। तो गुरुओं का उपदेश भी शस्त्र का काम करता है, और जब बर्तन साफ होता है तो दूध अमृत का काम करता है। इसलिए हम दूध लेने आए हैं, हम दूध पीने आए हैं, जिनवाणी का अमृत लेने आए हैं, लेकिन अपना बर्तन क्लीन करके आए हैं। जिनके बर्तन क्लीन है वे दौड़ करके आते हैं मुझे दूध चाहिए, जिनके बर्तन क्लीन नहीं है वे दूध पीने कैसे आ सकते हैं? उन्हें दूध भाता नहीं है और उनके लिए दूध है भी नहीं, यह तो अच्छे लोगों के लिए होता है। फिर वो कहते हैं कि वो जिनवाणी का रस है, ये हर किसी के दिमाग में प्रवेश नहीं करता, गंदे लोगों के दिमाग में प्रवेश नहीं करता। बढ़िया दिमाग चाहिए, बहुत बढ़िया चाहिए, बहुत अच्छा दिमाग चाहिए, तब कहीं जाकर के जिनवाणी की बात स्वाती है, वरना भाती नहीं है। हम उसमें और गंदगी मिला देते हैं, फिर सोचते हैं कि जिनवाणी गंदी हो गई। दूध गंदा नहीं होता, दूध गंदा था नहीं, दूध को गंदा किया गया है अपनी गंदगी से। इसलिए यहाँ शिरो रोग नाशक, सिर में रोग तभी होता है जब हम भगवान की प्रशंसा करने की बजाय भगवान की और आलोचना कर देते हैं। पार्श्वनाथ भगवान कितने बेकार लगते हैं मंदिर में, देखा तुमने जाके? काले काले से अच्छे लगते हैं। हम ऐसे भी तो कह सकते हैं, और ऐसा भी कह सकते हैं अहो भगवान का क्या वीतरागी स्वरूप है, देख करके आनंद आ जाता है, ऐसे भी कह सकते हैं। अब बताओ ऐसे कौन कहता है कि पार्श्वनाथ भगवान अच्छे नहीं लग रहे हैं? बस यहीं से पता चल जाता है ये कोई कचरे छाप व्यक्ति आ गया। यहां तो भगवान का स्वरूप दिखाई दे रहा है, इसे वीतरागता दिखाई नहीं दे रही, इसे तो कालापन दिखाई दे रहा है। तो ऐसा ही होता है, जो शिरो रोग नाशक, सिर में रोग तभी होते हैं जब हम किन्हीं की प्रशंसा ना करके किन्हीं की आलोचना करते हैं। ऐसे लोग ब्रेन हेमरेज के शिकार होते हैं, ऐसे लोग कोमा के शिकार होते हैं। ये अंत में कहीं ना कहीं कोमा आएगा इनके उसमें, और कहीं इन्होंने हाथ पांव से कहीं गुरुओं की आलोचना की, कहीं गुरुओं की बुराई की, निंदा की, कहीं हाथ पांव से, तो ऐसे लोगों को लकवा मारता है। रिजल्ट है। जब हम ज्योतिष की बातें बता रहे हैं तो सारी ही बातें बता देंगे। अंधे कौन होते हैं, बहरे कौन होते हैं, गूंगे कौन होते हैं, लूले कौन होते हैं, लंगड़े कौन होते हैं, लकवा किसको होता है, कोमा किसको आता है। सारे लोग कोमा में मरते हैं क्या? कौन कोमा में 5-5 साल पड़े रहते हैं? कौन से व्यक्ति ब्रेन से कोमा में 3-3 साल पड़े रहते हैं? कौन से व्यक्ति 10-10 साल पड़े रहते हैं? और कौन से व्यक्ति कोमा में आके मर जाते हैं? सब बता देंगे, आप तो सुनते जाओ, सब एक एक चीज खुल जाएगी पूरी। ज्योतिष तो ज्योतिष है, ज्योतिष तो सब बता सकता है, और जैन दर्शन तो तुम्हारा भविष्य भी खोल सकता है जिसने जैन दर्शन को पढ़ा है। लेकिन आप लोग सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है सुनते हैं तो उनके मन में नहीं आती है। एक व्यक्ति को जरा जोर से गुस्सा आ गई
तो गुस्सा आ गई तो दूसरा व्यक्ति उसकी गर्दन देखने लगा, कहीं इसकी गिल्टी तो नहीं निकली है। तो हमने कहा कहाँ देख रहा है? बोले हम इसकी गर्दन देख रहे हैं, ये इतनी गुस्सा कर रहा है, क्यों कर रहा है? ये ज्योतिष के असर है। हमने जब निवाई में ये भक्तामृत शिविर पढ़ाया तो बच्चे लोग सुनने तो आते ही हैं, तो बहुत सारे बच्चे आते थे वहाँ लगभग 600 बच्चे थे। 600 बच्चे वहाँ पढ़ने आते थे भक्तामृत। अब विचार करो, जहाँ 600 बच्चे हों वहाँ का आनंद ही अलग है। पूरा स्कूल का स्कूल, पूरा जैन स्कूल था, और जैन स्कूल में आधा घंटे के लिए कंपलसरी कर दिया था कि आधा घंटे भक्तामृत पढ़ना ही है सबको। एक पीरियड खाली कर दिया था, एक पीरियड खाली, पहले भक्तामृत पढ़ेंगे, चाहे तुम जैन हो चाहे अजैन हो, पढ़ना पड़ेगा। तो माता जी पढ़ाने जाती थी तो 600 बच्चे पढ़ते थे, और रविवार को आते थे तो सारे बच्चे एक साथ आते थे और वो बढ़िया बढ़िया सुनाते थे। तो उनको जब ये भक्तामृत की बातें बताई, 17वां छंद उन्होंने सुना, और सुनने के बाद उनकी एक बच्चे की कहीं दादी होंगी, तो दादी की मृत्यु का समय था, अंत का समय था, और अंत में अब कब दादी जाती हैं, कब जाती हैं, कब जाती हैं, ऐसा सब लोग सोच ही रहे थे। अब जाना है 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में। तो जब बच्चे आते थे तो वो कहीं माता जी से कहते कि हमसे आगे कहते महाराज अभी दादी की मृत्यु नहीं होगी। हमने क्यों? कि अभी उनकी नाक टेढ़ी नहीं हुई है। अरे जी अच्छे ज्योतिषी हो गए। बोले हमने देखा था उनकी नाक टेढ़ी अभी नहीं हुई है, और अभी जीभ काली नहीं पड़ी है अभी। तो हमने पूछा अच्छा ये बताओ उनकी आँख घूम रही है कि नहीं? बोले हाँ घूम रही है। तो हमने कहा अभी नहीं होगी। तो कहने का मतलब वो बच्चे जरा सा सुन लें तो वो फौरन बताने लगते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताने लगते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि शिरोरोग नाशक ये छंद, तो कौन से व्यक्ति कोमा में जाकर के मरते हैं और क्यों कोमा में मरते हैं ये भी पता चल जाएगा। जो लोग गुरुओं की आलोचना करते हैं वे बिल्कुल तैयार रहें अंत समय में। 2 कारण पढ़ेंगे, नंबर 1 ब्रेन हेमरेज, नंबर 2 कोमा। ये 2 कंडीशन पढ़ेंगे।